एजुकेशन इज़ अ वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। पर क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बात पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चे अपनी एजुकेशन को पेरेंट्स, मार्क्स, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा करते हैं। हम लोग पढ़ाई मतलब कि यहाँ के बच्चे ज़्यादातर पढ़ते इसीलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ो। हमें 4th 5th स्टैंडर्ड तक तो ये पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद भी अब अगर 8th स्टैंडर्ड तक हम जब आ जाते हैं, जहाँ बच्चों के लिए स्टडी का टर्निंग पॉइंट होता है 8th स्टैंडर्ड। अब 8th स्टैंडर्ड में बच्चा आने के बाद एजुकेशन की तरफ मुड़ने की जगह बच्चा मुड़ जाता है सोशल मीडिया की तरफ, और वहाँ सोशल मीडिया में उसको ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं कि जहाँ से वो एजुकेशन से दूर तो होता ही है, साथ ही साथ एजुकेशन से इतना ज़्यादा दूर चला जाता है कि ही डोंट नो और शी डोंट नो कि पढ़ाई क्या होती है। हमारे यहाँ पर आज शायद ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और हमारी मजबूरी भी है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही, वर्चुअल पढ़ाई के थ्रू ही हमें हमारी पढ़ाई करनी पड़ रही है। पर एक बात आपको बता दूँ कि एजुकेशन जो है वो किसी बुक से रिलेटेड नहीं होता है, काइंड ऑफ हार्ड वर्क। मतलब कि हमें मेहनत से हम क्या कर सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता। हिस्ट्री पढ़ना, प्रेजेंट टाइम को पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, इट इज़ नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर अगर आपको पूरा नॉलेज मिलता है किसी बात का, तो उसे ही हम एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए एजुकेशन क्या है? आज की डेट में हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ यही है, टीचर ने दिया है होमवर्क, हमें करना है, और उसके बाद मम्मी ने बोला है कि बेटा पढ़ लो, तो हम 1 आवर 2 आवर पढ़ते हैं। आई नो, अगर आप पढ़ो 10 मिनट्स भी अगर आप पढ़ते हो और आप वो 10 मिनट्स अगर दिल और जान और मन पूरा लगा के पढ़ते हो, तो आपको वो पढ़ाई ज़्यादातर अच्छे से याद रहेगी जो आपने टाइम वेस्ट 1 या 2 घंटे से करके पढ़ रहे थे। एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अगर स्पोर्ट्स एजुकेशन लेते हो तो भी, आर्ट एंड क्राफ्ट का एजुकेशन लेते हो तो भी, हर जगह से एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट उसे लेने का हमारा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि बेचारा बच्चा होमवर्क नहीं करेगा ना, तो ही विल बी इन टेंशन के यार मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा तो मुझे टीचर डांटेंगे या फिर मम्मी डांटेंगी, कंप्लेन आएगी। बट बच्चों को इससे ज़्यादा चिंता ये होनी चाहिए कि अगर आज मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मुझे जो पढ़ना था, मुझे जो रिवीजन करना था या मुझे जो आना चाहिए था, आज वो मुझे नहीं आएगा। ये सारी दिक्कतें इसीलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन के साथ फ्रेंडशिप नहीं, बच्चों को एजुकेशन के साथ एनिमी बना दिया गया है। मतलब कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के बीच में हम एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं, जहाँ पर हमने उनके लिए मार्क्स का दीवार खड़ा कर दिया है, जहाँ बच्चों को सिर्फ यही पता है कि हमें अगर पढ़ना है तो मार्क्स के लिए पढ़ना है, ना कि हमारी लाइफ के लिए पढ़ना है, ना ही नॉलेज के लिए पढ़ना है। सो मैं सारे ही पेरेंट्स से और सारे ही बच्चों से ये विनती करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ते हो, 10 मिनट पढ़ते हो, 1 कलाक पढ़ते हो, बट जो टाइमिंग आप पढ़ाई में दे रहे हो वो सिर्फ उसे दो। खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप खुद को तो एक नॉलेजेबल पर्सन बना ही सकते हो, साथ ही साथ पूरी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको भी अच्छे से आप नॉलेज दे पाओगे, जिससे एक पूरी कंट्री जो है वो एक अच्छे सिटीजन्स के साथ उभर कर आएगी। अब अगर मैं बात करूं कि 10th के बाद ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हमें स्ट्रीम क्या लेनी है। कभी कभी बच्चे साइंस की तरफ मुड़ते हैं, कभी कभी बच्चे कॉमर्स की तरफ, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स की तरफ मुड़ते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये 3 फील्ड्स हैं। इन 3 फील्ड को यहाँ पर कोई भी एजुकेशन के नज़रिए से नहीं देखता है, जबकि हम इन्हें कैसे देखते हैं, इनका लेवल है, इनके स्टैंडर्ड्स हैं। साइंस लेने वाला सबसे ऊंचा होता है, कॉमर्स लेने वाला उसके मिडल पार्ट में आता है, और उसके बाद सबसे नीचे है जो आर्ट्स आते हैं। ऐसे हम लोगों ने एजुकेशन की फील्ड्स को, मतलब कि स्ट्रीम्स को बांट रखा है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्ट्रीम्स को इस बेस पे डिवाइड करना चाहिए जिस बेस पर बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा डल है पढ़ने में। हो सकता है कि उसे इस स्ट्रीम में जाना है, उस फील्ड में जाना है जहाँ पर उसके पास कॉमर्स या साइंस में वो जाएगा तो कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। इवन साइंस के अगर मैं बच्चों को बोलूँ तो साइंस के ज़्यादातर 80% ऑफ बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर बर्डन के साथ जीते हैं कि हमें पढ़ना है।
और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% बच्चे होते हैं जो साइंस की उस फील्ड में सक्सेस हो पाते हैं जहाँ वो सोचते हैं, और जो बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते उनके पीछे शायद उनकी मेहनत वो नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप किसी भी बच्चे को ये बर्डन ना डालो कि नहीं बेटा आपको साइंस ही लेना है, आपको कॉमर्स ही लेना है, आपको आर्ट्स नहीं लेना है। या फिर कोई पेरेंट्स बोलता है कि नहीं बेटा आपको सिर्फ साइंस लेना है, कॉमर्स और आर्ट्स बच्चे के पास ऑप्शन में नहीं रहने दे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन है वो शायद पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप अभी अपने बच्चों को रोकोगे तो शायद आगे जाके बच्चे उस चीज़ को फिल्डअप नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आगे जाके दो ही चीज़ें होंगी। वो आपको भी कोसेंगे कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं स्ट्रीम में नहीं जा पाया और आज मेरा करियर नहीं बन पाया, और दूसरी चीज़ वो खुद को भी कोसेंगे, और थर्ड वन कि वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाने की वजह से हमेशा डिप्रेस रहेंगे। सो इफ़ यू वांट दैट योर चाइल्ड ऑलवेज बी इन सक्सेस, सो प्लीज़ उनको वही फील्ड में उतारो जिसमें उनका इंटरेस्ट है। कभी कभी बच्चा पढ़ने में नहीं होता है और ज़्यादातर ड्राइंग्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो आज की सोसाइटी तो ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से बढ़ा जाए। आज की सोसाइटी में अगर आप स्पोर्ट्समैन बनते हो, आप अगर क्राफ्टमैन बनते हो, आप अगर पेंटर बनते हो, हर जगह पर एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ आपको मिलती है। सो बच्चों का कहीं भी इंटरेस्ट हो, पेरेंट्स को उन्हें वहीं प्रमोट करना चाहिए। हम क्लास में जब पास होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान टॉपर के रिजल्ट पे देते हैं, और टॉपर को जाके हम पूछते भी हैं कि व्हाट योर टाइम टेबल इज़, आप कैसे फॉलो करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, व्हाट इज़ योर ट्रिक। बट हमने कभी छोटे जो क्लास में जो बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, कभी हमने उनसे पूछा कि आपके मार्क्स कम क्यों आते हैं, आप पूरे दिन में ऐसा तो क्या करते हो कि आपके मार्क्स इतने कम आए। हम कभी नहीं पूछते। इवन पेरेंट्स ये भी सलाह देते हैं कि बेटा जिनका मार्क्स कम आए ना उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, ये भी बहुत गलत है। जबकि उन बच्चों से जाकर ये हमें पूछना चाहिए कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको अगर पढ़ाई में कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर कब होगा, जब उसे किसी ना किसी चीज़ की लैक होगी। वो चीज़ की लैक कहाँ पर है, क्या है, अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे या उनसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो बच्चा कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा। हर एक बच्चा का फ्यूचर और हर एक बच्चा का एक वेल सेटल करियर हमारे कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बच्चा अच्छे करियर में जाता है, अच्छा करियर बनाता है, तो वो एक सिटीज़न अच्छा सिटीज़न बनता है। बेहतरीन एजुकेशन बेहतरीन सिटीज़न को, और बेहतरीन सिटीज़न एक बेहतरीन कंट्री को रेडी करता है। इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम बहुत ही अच्छा बनाने की अब कोशिश करेंगे। मतलब कि हम हर एक बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे, हर एक नॉलेजेबल एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग में और एजुकेशन मतलब कि हमारी पढ़ाई के जो बेसिक्स है उनमें प्रॉब्लम है। अगर आपको सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और उन पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी।